हरे कृष्णा। तो हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रसादम का अर्थ क्या होता है। प्रसादम का अर्थ होता है जो भी चीज़ हम भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान उसका आनंद लेते हैं। और अगर वो भोजन होता है तो भगवान उसको झूठा करते हैं तो वो प्रसादम बन जाता है। और प्रसादम हमें क्यों खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रसादम नहीं खाएंगे, उसके अलावा कुछ खाएंगे तो हमें पाप लगेगा, चाहे नॉन वेज हो चाहे वेज, क्योंकि सब में प्राण होते हैं। नॉन वेज में भी प्राण होते हैं, उसकी हत्या करके खाते हैं तो पाप लगेगा ही। और जो वेज भी खाते हैं, पेड़ पौधे, उन सबको मतलब घास सब मतलब वो सब्जियां जो खाते हैं वो भी पेड़ पौधे ही तो होती हैं, उनमें से ही तो निकलती हैं। तो वो उनमें भी प्राण होते हैं। जब हम उनको पका के खाते हैं तो उससे भी हमें पाप लगता है, इसलिए क्योंकि उसमें भी प्राण होते हैं। इसलिए हमें जो भी खाना चाहिए भगवान को भोग ला के खाना चाहिए। और भगवान को हमको नॉन वेज, मीट, अंडा, मछली और प्याज, लहसुन, चाय, कॉफ़ी ये सब भोग नहीं लगाना चाहिए। भगवान नॉन वेज नहीं खाते हैं, भगवान वेज ही खाते हैं, ये सब नहीं खाते हैं। तो भगवान को आप जब नॉन वेज और ये अंडा, मछली और ये सब नॉन वेज भगवान को भोग नहीं लगता, भगवान उसको नहीं खाते हैं, हमको भी नहीं खाना चाहिए। और जो वेज खाना है भोग, जो भगवान को भोग लगाएं वो बिना प्याज लहसुन का लगाएं। और चाय कॉफ़ी भगवान नहीं पीते हैं, वो सब मैं हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अभी बताते हैं बिना प्याज लहसुन का, बिना नॉन वेज का, बिना प्याज लहसुन का, बिना चाय कॉफ़ी का हम एकदम सिंपल जो खाना होता है वो भोग कैसे लगाएं। तो भोग लगाने के लिए जब हम भोग बनाते हैं भगवान के लिए, तो हमें अपने माइंड को शांत रहना होता है और हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए आराम से अच्छी तरीके से हैप्पी मूड में खाना बनाना होता है। और जब आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो तब आपको नहा के आना होता है, नहा के बनाना होता है आपके लिए, नहा के बनाना होता है एकदम साफ़ सुथरे तरीके से। और एकदम फ्रेश, जो भी मटेरियल होता है उसको एकदम फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं कि बासा आटा रखा है, वो नहीं, एकदम फ्रेश मटेरियल होना चाहिए। और एकदम साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, किचन भी एकदम पूरी साफ़ होनी चाहिए, किचन में डस्टबिन नहीं होना चाहिए। और किचन में आप चप्पल पहन के ना जाएं, चप्पल पहन के भोग ना लगाएं। एकदम किचन साफ़ हो, आपके कपड़े साफ़ हो, आप भी साफ़ हो, नहाए धोए हों, तब आप भगवान का साफ़ तरीके से, साफ़ मटेरियल भी हो, उससे आप भगवान का भोग बनाएं। तो जब भोग भगवान का बन जाता है तब भगवान के लिए जो बर्तन होते हैं, जिस बर्तन में हम भगवान को भोग लगाते हैं, वो हमारे बर्तन खाए हुए नहीं होने चाहिए, चाहे वो धुले क्यों ना हो, पर वो हमारे नहीं होने चाहिए। वो भगवान के लिए अलग बर्तन होने चाहिए, अलग बर्तन होने चाहिए जिसमें आप भगवान को परोसेंगे। भगवान हमारे बर्तन में थोड़ा ना खाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप डॉग को ले लीजिए। डॉग आप जिस प्लेट में जिस बर्तनों में आप डॉग को खाना देते हैं उसी प्लेट में आप खाते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि वो आपका पालतू है ना। वैसे ही हम भगवान के पालतू, भगवान हमारे स्वामी है, तो वो हमारी प्लेट में नहीं खाएंगे, है ना। तो हमको अपने झूठे बर्तन, वो साफ़ ही क्यों ना, पर हमें उनको अपने बर्तनों में भोग नहीं लगाना है। भगवान के एकदम साफ़ सुथरे कोरे बर्तन होने चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार कोई भी बर्तन ले सकते हैं, पर वो एकदम साफ़ होने चाहिए, वो एकदम मतलब नए होने चाहिए, उसको यूज़ नहीं किया हो। आप अपनी क्षमता अनुसार कोई भी ले सकते हैं, स्टील का भी हो सकता है, चांदी, कॉपर, या फिर किसी का भी हो सकता है, पर एकदम साफ़ होना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। जैसे आप स्टील का भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास एकदम नए बर्तन हो तो उसमें आप भगवान को परोस सकते हैं खाना बनाने के बाद। और सब्ज़ी में, रोटी में, दाल जो भी है आप लगाएं, उसमें एक एक तुलसी पत्ता डाल दीजिए और फिर भगवान के सामने रख दीजिए, कि भोग में रख देते हैं भगवान के सामने। तब हमें एक मंत्र बोलना होता है। उसके बाद मंत्र बोलने के बाद हमें भगवान का जो टेम्पल है, जो ऑल्टर है, जिसका मंदिर है, उसकी पर्दा बंद कर देनी होती है। अगर आपके मंदिर में पर्दा नहीं है तो फिर जिस कमरे में भगवान जी हैं उस कमरे को खाली कर दीजिए, कोई भी ना हो, और उसको
और उसको खाली कर दीजिए। और 10-15 मिनट बाद आप घंटी या ताली बजा के हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए आप भगवान का भोग उठा सकते हैं। और फिर आप उसको सब्ज़ी के कढ़ाई में, या फिर चावल को चावल के कुकर में, रोटियों को रोटियों में, ऐसे करके मिला सकते हैं, तो वो महाप्रसाद बन जाएगा। तो अब हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाशतदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। नमो ब्राह्मणाय देवाय गौब्राह्मणताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाशतदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। नमो ब्राह्मणाय देवाय गौब्राह्मणताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाशतदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। नमो ब्राह्मणाय देवाय गौब्राह्मणताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। इस जो मैंने अभी बोला उसको ऐसे ही 3 बार बोलना होता है। मैंने ये अभी 3 बार बोल चुका है, तो ऐसे ही आप बोल सकते हैं। इस मंत्र को बोलते हुए हम भगवान से, हम जो हमारे प्रभुपाद जी हैं, जो सबके गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभुपाद महाराज आप भगवान को भोग लगाइए। तो प्रभुपाद जी राधा रानी को देते हैं और राधा रानी अपने हाथों से भगवान को भोजन खिलाती है। तो इस मंत्र को जैसा मैंने अभी 3 बार बोला, आपने देखा भी होगा 3 बार मैंने बोला है, तो ऐसे ही आपको 3 बार बोलना है। हरे कृष्णा। जीव जागो जीव जाग घोड़ा चंद बोले तोता निद्र जाओ माया पिशाचिर को